मैम, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इस समय विपक्ष राजनीति कर रहा है, कैसे देख रहे हैं ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को आप? देखिए, योगी जी ने जो फ़ैसला किया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर वो कानून लाएँगे, ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए और ये यूपी में ही नहीं, पूरे देश में लागू होना चाहिए। जिस तरह से देश की, विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की कमी हो रही है, उसको देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है। हम संसाधन नहीं बढ़ा सकते, मगर जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। संसाधन देखिए, खाने की कमी हो रही, अनाज की कमी हो रही है, ज़मीन की कमी हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। अभी आपने पिछले कोरोना के उसमें देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो गई, हॉस्पिटल की कमी हो गई, बेड्स की कमी हो गई। जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, संसाधन सीमित रहेंगे तो दिक्कतें होंगी। अगर जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो हमारे पास संसाधन भी पर्याप्त रहेंगे। इसलिए सारे चीज़ों को देखते हुए पूरे देश की जनसंख्या पर नियंत्रण होना ज़रूरी है। होना ज़रूरी है। लेकिन मैम, जिस तरह से आप देख रही हैं, ओवैसी साहब अहमदाबाद से आते हैदराबाद से आती है, सॉरी। कहते हैं कि खाली मुसलमानों के लिए जनसंख्या का नियंत्रण लाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। 4.5 साल योगी सरकार क्या करती रही, अचानक क्यों लाना पड़ा? उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो सरासर गलत है। कोई भी कानून बनेगा, वो सबके लिए बनेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लिए बनेगा। ये कोई ये नहीं कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे हिंदू समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनके 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं। ऐसा कोई टारगेटेड नहीं किया जा रहा है। ये सबके लिए, और अगर मुसलमानों को लग रहा है कि उनको टारगेट क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनसंख्या नियंत्रण। उनके पास भी संसाधन पढ़ाई-लिखाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो देखा जाए मुस्लिम समाज में ही है। तो इसलिए अगर धर्म का चश्मा उतार के देखेंगे, इंसानियत का चश्मा पहन के देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये सिर्फ राजनीति ना करें, सारी चीज़ों को देखें। ऐसा नहीं कि अचानक से ज़मीन बढ़ जाएगी, नदियाँ बढ़ जाएँगी, नदियाँ सूख रही हैं, बांध बन रहे हैं और अनाजों की कमी हो रही है, भंडारण की कमी हो रही है, धरती छोटी पड़ रही है, तो क्या करेंगे ओवैसी साहब कि मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को कहाँ भेजेंगे? जन्नत में थोड़ी भेज देंगे सबको उठा करके। इसलिए धरती पे रहना है तो जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। आवश्यक है। लेकिन मैम, जिस तरह से एक बात और देखें, अगर हम देवबंद की बात करते हैं, कुछ मौलाना साहब ने वहाँ से बहुत सारे बयानबाजी की कि जनसंख्या नियंत्रण पर हमें अंकुश लगाया जा रहा है, जो ईश्वर ने कहा है उसको रोका थोड़ी जा सकता है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान वर्क की बात करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये अल्लाह की देन है, इसको रोक नहीं सकते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेशक बच्चे अल्लाह की ही देन हैं, वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुत्ते बिल्ली की तरह दुनिया में बच्चे पैदा करें और उसको बढ़ाएं, उसका पालन पोषण ठीक से ना करें, उनको इसी तरह मरने के लिए छोड़ दें या उनको उसी तरह भूख से बिलबिलाने के लिए छोड़ दें। चाहे वो शफीकुर रहमान हो, चाहे वो ओवैसी हो, इन सब से अगर आप पूछें तो इनकी भी बच्चे सीमित होंगे, 1-2 बच्चे ही होंगे। मगर ये भोली भाले लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बेवकूफ़ बना करके रखना चाहते हैं कि आप जनसंख्या नियंत्रित रखेंगे, कम बच्चे पैदा करेंगे तो अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह नाराज़ नहीं होगा। अल्लाह तो कहेगा कि भाई आप एक कम से कम बच्चे पैदा करें, उतने ही करें जो जिससे कि अच्छे से बच्चों की परवरिश हो सके। एक समय रहा होगा जब धरती पे आबादी कम रहेगी तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते रहे होंगे या उनके पास संसाधन उतने रहे होंगे, मगर आज के वर्तमान दृष्टि में देखा जाए तो संसाधनों की कमी है और हमारे पास महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, अशिक्षा की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इन सबको देखते हुए अगर हम बच्चों को पालन पोषण ठीक से ना करें, उनको शिक्षा ना दिला पाएँ, रोजगार ना दिला पाएँ, तो फिर जनसंख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जी। लेकिन मैम, एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से अगर आप हाल में देखें, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन को लेकर भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार इसलिए कानून लेके आ रही है कि कोई चुनाव है, चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है। ऐसा लगता है क्या है आपको? जी, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जो भी कानून बनेगा, वो सबके लिए बनेगा। अगर सड़क बनती है तो उसमें सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोग चलते हैं। किसी एक वर्ग, किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करके नहीं बनता। कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा। अगर ये सिर्फ़ वो चंद लोग कर रहे हैं जो सिर्फ़ वोट बैंक को अपनी राजनीति कर समझते हैं, वो ऐसे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। वोट बैंक को खतरे में मत देखिए, पूरी दुनिया को, पूरे देश को देखिए कि किस तरह से चीज़ों की कमी हो रही है और किस तरह से अगर इनको ज़्यादा दिक्कत है तो इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ले योगी सरकार और इनकी प्रॉपर्टी को उन लोगों में बाँट देना जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो अशिक्षित हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनको बाँट दें अगर इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। मैम, आपने देखा होगा जब 3 तलाक का मामला आया था, 3 तलाक पे भी ऐसे ही सवाल खड़े किए गए थे कि 3 तलाक में महिलाओं को टारगेट किया जा रहा। आखिरकार जब भी मैंने ये बात नोटिस की, जब भी बीजेपी ऐसे कुछ कोई भी कानून लाती है, तो इस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं आपकी नज़र में?
देखिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे ट्रिपल तलाक बंद हो जाएगा, हलाला बंद हो जाएगा, हलाला पे कंट्रोल हो जाएगा, हलाला पे कंट्रोल है तो ज़्यादा बच्चों पे भी कंट्रोल हो जाएगा और 4-4 शादियों का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि लगता है कि मुसलमान औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही बनाई गई हैं। तो ये अब इस गलतफ़हमी को छोड़ दें क्योंकि अब मुसलमान औरतें भी जागरूक हो रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे आ रही हैं। अगर वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं तो वो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भी आवाज़ उठा सकती हैं कि जल्द से जल्द योगी सरकार और केंद्र सरकार भी इस पर विचार करे कि पूरे देश में किस तरह से लागू किया जाए। अच्छा मैम, अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात कही, यूसीसी लाने की बात हो रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए जिससे सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। अभी अगर हम देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो बहुत सारे मामले हैंडल करता है। अगर यूसीसी आता है तो आपकी नज़र में क्या सही रहेगा देश के लिए, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं, सबको वोट देने का समान अधिकार है, सबको समान रूप से भोजन दिया जा रहा है, तो फिर हम इस देश के निवासी होते हुए अल्पसंख्यक क्यों रहे या बाकी चीज़ों में क्यों बटे रहें, दलित में और बाकी ओबीसी ये सारी चीज़ों में क्यों बटे रहें। सबको एक समान नागरिकता कानून मिल जाएगा तो सबके अधिकार भी समान हो जाएंगे, सारी चीज़ें भी समान हो जाएंगी। और एक जो समस्या आती है कि ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम समाज के लिए कहूँगी कि लोग अपना कानून लेके चलते हैं, तो ये शरिया का कानून यहाँ लेके नहीं चल पाएंगे, ये भारत का कानून यहाँ चलेगा। और लोग ये सोचें कि हम जब लोकतंत्र में रहते हैं तो फिर हम अपना अपना कानून कैसे चला सकते हैं। वो तो यहाँ पे हमें अपने संविधान का कानून चलाना है और सबके लिए एक समान नागरिक संहिता कानून होगा तो सबके लिए भी आसानी रहेगी, हर वर्ग के लिए। अभी हम यूसीसी की बात करें, यूसीसी जब बात हो रही थी यूसीसी की, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी कानून लेकर आए, इस पर कानून बनाया जाए। इसी को लेकर विपक्ष की बात करें, ओवैसी साहब की बात करें, मौलानाओं की बात करें, कह रहे अगर यूसीसी आया तो देश में बहुत बड़ा बवाल होगा। ऐसा कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। राम मंदिर बनने से पहले भी ऐसा ही लग रहा था कि राम मंदिर पे फैसला आ जाएगा तो देश भर में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अब जनता जाग रही है, सारे चीज़ें बढ़ गई, सोशल मीडिया बढ़ गए हैं, लोगों के पास प्रचार प्रसार का साधन बढ़ गया है, समाचार तकनीकी बढ़ गई है। तो लोग अगर तकनीक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहीं सही इस्तेमाल भी हो रहा है। हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है और हर व्यक्ति को लगता है कि अब हमें जो है हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और अधिकारों की बात हो रही तो सबको भाई रोजी रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है। अगर इसी तरह से देश में जनसंख्या बढ़ती रही, समान नागरिक संहिता कानून होगा तो जनसंख्या पे भी नियंत्रण होगा। और जिस तरह से लोग 3-3 4-4 शादियां करते हैं उस पर नियंत्रण होगा, संपत्ति पे के अधिकार सबको समान रूप से मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो सब जाहिर सी बात है कि जनता खुश होगी। मैं यूपी इलेक्शन में आना चाहूँ, उत्तर प्रदेश में कुछ चुनाव हैं, जिस तरह से आप देख रही हैं, किसको देख रही हैं? आपकी नज़र में कौन बेटर लग रहा है? अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, राजभर साहब हैं, किसको देखती हैं? देखिए हमारे लिए तो योगी जी ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया है, 4.5 साल में आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने लगातार यूपी के लिए काम किया। खुद बीमार थे मगर वो हर जगह जगह दौरों पे जाते रहे। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, हम तो 2022 में उन्हें ही चुनना है। नहीं चुनेंगे। ओवैसी साहब आ रहे हैं, 5 सीटें जीत जाते हैं बिहार में, 20% अल्पसंख्यक है उत्तर प्रदेश में, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए ओवैसी साहब चाहे जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें उनको कोई जिताएगा नहीं क्योंकि जनता जानती है कि वो सिर्फ फूट डालने की राजनीति करते हैं। सिर्फ मुसलमान चिल्लाने से भला नहीं हो सकता मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए कुछ करना भी पड़ता है। और ये रत्ती भर भी मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रहे हैं तो एक भी ऐसा इन्होंने कोई योजना बनाई जिससे सारे मुसलमान लोगों को रोजगार मिल जाए। सिर्फ ये भड़काऊ भाषण दे करके लोगों को भड़का करके ये चुनाव नहीं जीत सकते। अखिलेश यादव कहते हैं यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि मुस्लिम है तो समाजवादी पार्टी को वोट देगा। ये फैक्टर देखे जा रहे हैं मीडिया में सब। देखिए 2022 के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। ये सोचना कि सिर्फ हम एक वर्ग को यादव और मुसलमानों को मिला करके चुनाव जीत लें तो ये इस देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं। क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं और मुस्लिमों में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं जो योगी जी को पसंद करते हैं। तो सिर्फ कुछ वर्ग को मिला के चलने से हम इनकी सरकार नहीं बन सकती। हमें लगता है कि 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ योगी सरकार आएगी।